मित्रों नमस्कार, मैं अशोक झा, आप सबका दोस्त, बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आप सबके लिए मार्केटिंग मंत्रा के सेशन में लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा विषय जो अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या आप सेल्स पर्सन हैं तो आपके लिए तो अति महत्वपूर्ण है ही। मैं ये कहूं कि अगर आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, आप एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉयर हैं, आप कर्मचारी हैं या पदाधिकारी हैं, आप लीडर हैं या सरकार हैं, आप सब के लिए भी अति महत्वपूर्ण होगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कि किसी को अपनी बात कैसे मनवाई जाए, हाउ टू कन्विंस अदर्स। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि अपनी बात को दूसरे से मनवा लें, हम सब चाहते हैं कि हम दूसरे को कन्विंस कर दें, लेकिन ये जग जाहिर है कि कोई भी आदमी आसानी से कन्विंस होना नहीं चाहता है, कन्विंस होने के लिए राजी नहीं होता है। तो मैं इस सेशन में उसका लेके आया हूं एक रामबाण। आप जरूर देखिए, इसको सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए ताकि आपको भी नोटिफिकेशन मिले और साथ ही साथ औरों के पास भी जाए। तो मित्रों, से समझने के लिए मैं कन्विंसिंग का 4C कंसेप्ट लेके आया हूं जो पूर्णतः प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर आधारित है। जैसे आप मार्केटिंग का 4 पेज बुक में पढ़ते हैं, आप कन्विंसिंग के 4C बुक में ढूंढ नहीं पाएंगे। तो कन्विंसिंग के 4C का पहला C है कॉन्फिडेंस। जी हाँ, अगर आप किसी को अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंट होना एक सबसे महत्वपूर्ण शर्त होती है। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है तो मुश्किल है आपको अपने सामने वाले को अपनी बात को मनवा पाना, क्योंकि आपकी बात में वो दम नहीं होगा, उसकी आवाज में वो जादू नहीं होगी, क्योंकि अंदर से वो बात निकल के नहीं आ रही होगी। मैं हमेशा कहता हूं कि इफ यू आर नॉट कन्विंस, हाउ कैन यू कन्विंस अदर्स। अगर आप कोई प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में जा रहे हैं, किसी ग्राहक के पास जा रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट के बारे में खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको कहीं ना कहीं डाउट है उसके बारे में, तो जाहिर सी बात है आपके समझाने में कहीं ना कहीं वो लैक होगा और आप सामने वाले पे उस प्रोडक्ट की प्रभाव को नहीं दे पाएंगे, आप उसे बेच नहीं पाएंगे। तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले आप जो बात करना चाहते हैं, अगर आप अपने एम्प्लॉयर को बात करना चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर की बात करना चाहते हैं, अगर आप किसी कस्टमर के पास जाना चाहते हैं, उस कंडीशन में आपको आपके आइडियाज में, आपके प्रोडक्ट में, आपकी बातों में आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। मतलब साफ है कि अगर आप कोई डीलिंग कर रहे हैं तो उसमें कॉन्फिडेंट एंड कन्विक्शन सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। दोस्तों, कन्विंसिंग के 4C का दूसरा C है कनेक्ट होना। जी हाँ, जाहिर सी बात है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में खूब जानते हैं, लेकिन जब तक आप किसी से कनेक्ट नहीं होंगे, सामने वाला जिसको आप कन्विंस करने जा रहे हैं उससे कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक आपको उनको कन्विंस करने की संभावना कम रहती है। जितना ज्यादा आप कनेक्ट होंगे उससे, उतना ज्यादा कन्विंस करने की संभावना बढ़ जाती है। जितना आप कम कनेक्ट होंगे उससे, उतनी कम संभावना होती है उसको कन्विंस करने की। तो कनेक्ट होने के लिए सबसे पहले आप जाते ही अपना एजेंडा खोल के मत बैठ जाइए, आप उसकी बातों को सुनिए, आप गुड लिसनर होइए, आप समझिए कि वो क्या कहना चाहता है, उसकी समस्याओं को समझिए और वहां पे रख करके अपनी बात को रखिए, ताकि उसे लगे कि आप उससे कनेक्ट हैं, आप उसकी बातों को समझ रहे हैं, उसकी समस्याओं को सुलझाने की बात कर रहे हैं। सपोज करिए आप एक मोबाइल शॉप पे एग्जीक्यूटिव हैं, सेल्स पर्सन हैं, आपके पास कोई जाता है मोबाइल खरीदने के लिए और कहता है कि दोस्त बड़ा प्रॉब्लम है आजकल बैटरी का, बात करते हुए बैटरी खत्म हो जाती है। तो आप उससे कनेक्ट होइए, उससे बातें करिए, आप कहिए हाँ सर बिल्कुल सही कर रहे हैं, अगर आप कहीं जा रहे हो और बैटरी खत्म हो जाए, बात करते खत्म हो जाए, बड़ी परेशानी होती है, तो आपको ऐसा ही मोबाइल लेना चाहिए जिसकी बैटरी अच्छी हो रही। मतलब जब तक आप उससे कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आप उसको कन्विंस करने की क्षमता नहीं बढ़ा पाएंगे। आप उसको पहले कंफर्टेबल करिए, आप उसको समझिए कि क्या कहना चाहता है, कहाँ उसकी परेशानी है, तब जाकर के आप उसको अपनी बातों को कन्विंस करने की बात करिए। आप अपनी उसकी लैंग्वेज को भी यूज कर सकते हैं। कई बार आप नेताओं को देखते हैं कि भाषण देते हुए वहां की लोकल क्षेत्रीय भाषा को बोलते हैं। क्या कारण है? वहां कनेक्ट होना चाहते हैं, कंफर्टेबल करना चाहते हैं अपने श्रोताओं को। तो जब भी आप किसी को कन्विंस करने के लिए जाएं, सबसे पहले ध्यान रखें कॉन्फिडेंट तो आप रहे ही, साथ साथ आप उसको कनेक्ट करें, चाहे जैसे भी करें, माहौल पे बात करें, पॉलिटिक्स से बात करें। मैं तो कहता हूं कि जब भी आप उसके पास जाएं तो आप पूरा सर्वे कर लें, पूरा रिसर्च कर लें कि वो आदमी किस तरह का है, उसका लाइक क्या है, डिसलाइक क्या है, क्या समझता है, क्या मानता है, क्या सोचता है। मैं समझता हूं इस तरह से आप उससे बेहतर तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। और जब आप कनेक्ट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है आराम से उसको कन्विंस कर देंगे, आपकी बात को मान लेगा। दोस्तों, कन्विंसिंग के 4C का तीसरा C है केयर द फियर। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था कि किसी भी
व्यक्ति को अपनी बात मनवाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इमोशनल ताकत होती है वो होता है फियर, ग्रीड, और तीसरा उसने बताया था स्टुपिडिटी। मैं यहाँ स्टुपिडिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फियर और ग्रीड की बात कर रहा हूं। दोस्तों, आप जब भी किसी से बात करते हो, जैसे कोई प्रोडक्ट बेचने की बात करते हो, अगर आप उस प्रोडक्ट में कस्टमर आपके प्रोडक्ट को नहीं ले रहा है तो उस प्रोस्पेक्ट को ये एहसास होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट को नहीं लेने से उसको कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। आप उसको फियर दिखाइए, और फियर भी हाई फियर होना चाहिए। और ध्यान रखिए, डर के आगे जीत है, आप भाग मत जाइए। डर के आगे जीत का मतलब ये हुआ कि आप उसको ये बताइए कि मैं हूं ना, मैं इसको सोल्यूशन दूंगा, और उसको इतना कंफर्टेबल कर दीजिए कि वो जब इस चीज को यूज करेगा, लेगा, तो वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा, फियर से बाहर हो जाएगा। दोस्तों, इस फियर का यूज सदियों से मार्केटियर और क्रिएटिव राइटर जो हैं वो इसको यूज करते रहे। आप लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज को देख लीजिए, उनके ऐड को देख लीजिए, आपको वही दिखेगा। पहले लोगों को डराते हैं और फिर कहते हैं कि मैं हूं ना, ये लीजिए आपका सोल्यूशन है। आप इधर एक ऐड देखते होइएगा जिसमें एक फादर अपने बच्चे से किसी भीड़ में, मेला में छूट जाता है, और वहां क्या होता है, बेटा, उसका बच्चा जो है परेशान हो रहा होता है, फादर अलग परेशान हो रहा होता है। फिर ये बात आती है कि ऐसा हो भी सकता है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप परमानेंटली छूट जाएं, आप नहीं रहे इस दुनिया में, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। मतलब वहां पे क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको फियर दिखाया, और फियर के बाद ये दिखाया कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। मित्रों, आजकल लीडर्स भी, नेता भी अपने भाषणों में फियर्स दिखाते हैं। वो कहते हैं कि फलाने कम्युनिटी के लोग को अगर आपने नहीं जिताया, या फलाने कम्युनिटी के लोग को जिता दिया आपने, तो आपको बाद में परेशानी होगी, आप हमें वोट दीजिए, हम उस परेशानी को दूर करेंगे। सेम वे में आपका ग्रीड की बात है, जिस जग जाहिर है कि अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरह के स्कीम्स या लालच दे के लाती हैं कि 1 पे 1 फ्री या 1 पे 2 फ्री, इस तरह की स्कीम्स लेके आती हैं। क्या कारण है इसका? क्योंकि उनको पता है कि ग्रीड जो है, लालच जो है, आदमी को, या इमोशन, इस तरह का इमोशन है कि लोगों को आपकी बात मनवाने के लिए उत्तेजित करता है, उसको आगे बढ़ाता है। और अगर अब मैं हमेशा जो पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, वहां देख लीजिए, ये मुफ्त की बात, फ्री की बात आजकल उनके सरकार बनाने के लिए रामबाण सिद्ध हो रहा है। तो मैं कहूंगा कि आप भी अगर किसी को अपनी बात बनाना चाहते हैं तो आपको ये फियर का या ग्रीड का सहारा अवश्य लेना चाहिए। दोस्तों, कन्विंसिंग के 4 सी का चौथा सी है, या लास्ट सी कहें उसको, क्लोज विदाउट पुशिंग। आप जब भी डील करने जा रहे हैं किसी के पास में, जब भी आप किसी को अपनी बात मानने की बात कर रहे हैं, आप उसको कन्विंस करने की बात कर रहे हैं, आप अपने एजेंडा को पुश मत करिए। आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपका स्वार्थ सामने नहीं आए। अच्छा पर्सुएडर कभी भी अपने स्वार्थ को बाहर नहीं आने देता है। जब भी आप अपने स्वार्थ की बात कर लेंगे, जब उस सामने वाले व्यक्ति को आपका स्वार्थ दिखेगा, वो आपसे कन्विंस नहीं होगा। आपको ये दिखाना है कि उसका फायदा है, ये करने से उसका फायदा हो सकता है। मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर कोई कस्टमर, सपोज करिए मोबाइल के एग्जांपल लेता हूं, कस्टमर मोबाइल की दुकान पे जाता है, वो ओप्पो देखता है, ओप्पो खरीदने आया हुआ है, लेकिन सेल्स पर्सन का टारगेट है वीवो बेचने का। वो उसका फायदे की बात है उसके, लेकिन जब ओप्पो की बात करता है कस्टमर, तो सेल्स पर्सन वीवो पुश नहीं करता उसको। वो क्या कहता है, सर ओप्पो अच्छा फोन है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर मार्केट में वीवो आजकल बहुत अच्छा बिक भी रहा है, क्योंकि इसकी बैटरी बैकअप बड़ी अच्छी है, इसकी कैमरा की क्वालिटी बड़ी अच्छी है। एक बार आप देख लीजिए सर, कंपेयर कर लीजिए, आपको जो अच्छा लगा ले लीजिएगा। वैसे मेरा फायदा तो ओप्पो बेचने में ही है, आप देख लीजिए इसको भी। मैं चाहता हूं कि आप ओप्पो ही लें। अब आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, अधिकांश चांस यही है, मैक्सिमम चांसेस यही है कि आप वीवो के लिए जाएंगे, आप वीवो को देखेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार ये जो एक्सपर्ट है, जो सेल्समैन है, जो रोज बेचता है, इसको पता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वीवो खरीदते हैं, जबकि सेल्स पर्सन का एजेंडा क्या है? वीवो बेचना। दोस्तों, जब भी आप किसी के सामने जाएं, कोई प्रोडक्ट बेचने की बात करें, आप उसके बेनिफिट को बताएं, उसके फायदा को बताएं कि इसके बेनिफिट क्या हो सकता है। ये नहीं कि मेरा प्रोडक्ट है और सबसे बढ़िया है, ले ही लीजिए आपको। आप जब तक आप उसके बेनिफिट नहीं बताएंगे, उसको लगेगा नहीं, उसका फायदा है, वो आपसे नहीं कन्विंस होगा, आपकी प्रोडक्ट को नहीं परचेज करेगा। तो जब भी आप किसी को कन्विंस करने की बात करते हैं, तो वहां दिखाइए कि उसका फायदा है, आपका फायदा नहीं है। क्राई मत करिए, आप वहां पे अपने टारगेट के लिए मत रोइए,
कि कंपनी का टारगेट है और आप नहीं करेंगे तो परेशानी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, आप ये दिखाइए कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, फायदा आपका है। अगर आपने नहीं लिया तो नुकसान आपका है। इस तरह से आप उसे कन्विंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको कैसे दूसरे को अपनी बातों को मनवाएं, कैसे कन्विंस कर लें, उसके लिए 4C का कंसेप्ट दिया। कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा और ये बताइएगा कि और आप क्या सुनना चाहते हैं, किस टॉपिक की बात करना चाहते हैं। मुझे अच्छा लगेगा उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। तब तक मैं विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा किसी और टॉपिक के साथ में, किसी और सेशन में। तब तक आप स्वस्थ रहें और कोरोना के प्रोटोकॉल का हमेशा फॉलो करते रहें।